सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में मैं आपकी स्वागत करती हूँ। मीठा नाम में, पवित्र नाम में मेरे प्रियो, आज आप टूट चुके हैं दुष्ट आत्माओं से, तो मैं इस दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, उस पर अधिकार पाने के लिए, उसकी शक्ति पर ये वचन लाई हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास से इस वचन को प्रार्थना में जब आप बोलेंगे तो दुष्ट आत्माएं आपको जो तंग कर रही है, परेशान कर रही है, वो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको विश्वास से सिर्फ बोलना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप प्रार्थना में अपने इस वचन को रखिए और देखिए प्रभु आपको छुटकारा और शांति देगा। तो आप टूटे हुए हैं, बिल्कुल टूटे। आज से दुष्ट आत्मा आपको परेशान नहीं करेगा। उस पर अधिकार रखना जाने, प्रभु के वचन से क्या करे, उस पर अधिकार रखना जाने मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का यही वचन है कि दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखना जाने, क्योंकि परमेश्वर ने वो हमको अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया है। उस अधिकार को दृढ़ता के साथ हम लोग पकड़े रहें, तब भी आप लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। चलिए आज का वचन देख लूका 10 का 17 से हम लोग 20 तक देखते हैं। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। क्या है? जो चेले थे प्रभु के, वो बोलने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो देखिए यीशु मसीह ने उन लोग को क्या बोले कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया, आमीन। मैं बताना चाहती हूँ प्रिय भाई और बहनों कि आप अगर दुष्ट आत्माओं से परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो इस वचन को अपने प्रार्थना में रखिए। देखिए प्रभु आपको चंगा करेगा। प्रभु का वचन सामर्थी वचन है। जब अपने हृदय में अपने बार बार अपने मुख से मनन करेंगे, बोलेंगे, तो प्रभु आपको छुटकारा देगा, शांति देगा। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। परमेश्वर यीशु मसीह के चेले बोलने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो यीशु मसीह ने वहां उन लोग को बोले कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली से स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। क्या बोले यीशु मसीह कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोले कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोले कि देखो, मैं तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को, उस पर रौंदने का अधिकार, उसकी पूरी सामर्थ पर रौंदने का अधिकार दिया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप डरिए नहीं, हताश नहीं होइए, निराश नहीं होइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको ये वचन दिए हुए हैं शैतान की उस सामर्थ को, उस शक्ति को रौंदने के लिए। तो आप इस वचन को अपने हृदय में मनन करिए और प्रार्थना में रखिए। आप जब बोलेंगे तो दुष्ट आत्माएं निकलेगी, वो उसकी हर एक सामर्थ टूटेगा, उसके हर एक बंधन टूटेगा। आप विश्वास से बोलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी वस्तु से मेरे प्रिय भाई और बहनों आपको हानि नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपको किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। पर प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को इस बात से आनंदित नहीं होना चाहिए कि हम लोग आत्मा अपने वश में कर लिए हैं, नहीं, पर हम लोग को ये देखना है मेरे भाई और बहनों कि मेरा नाम उस स्वर्ग में लिखा हुआ कि नहीं, उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ कि नहीं। हम लोग को प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, आपके जीवन की पुस्तक में हम लोगों का नाम लिखा मिले, और अगला वचन लिखा हुआ मिले
तो ये पहला वचन फर्स्ट है कि मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन से आप अधिकार को अपने जानेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का कलाम एक पवित्र वचन कहता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। और अगला वचन देखिए, दूसरा वचन ये क्या है, इफिसियों से हम लोग 15 तक देखेंगे। इस वचन को आपको बोलना है अपने प्रार्थना में। देखिए, दुष्ट आत्माएं हारी हुई है, उसके हर एक जलते हुए तीरों को आप बुझा देंगे। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करेंगे, इस वचन को बोलेंगे, तो दुष्ट आत्माएं जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या करना? जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर का वचन ले लेना, जो आत्मा का तलवार है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप हताश नहीं होइए, निराश नहीं होइए, परमेश्वर का वचन बोलिए। देखिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आप हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों को, हर एक उसकी शक्तियों को, हर एक दुष्ट के जलते हुए तीरों को आप बुझा सकेंगे। देखिए, यहाँ सत्य लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का हथियार ये क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? यही वचन है। आपको वचन याद रखना है, मनन करना हर एक वचन। जब आप बीमारी में हो, परेशानी में हो, तो आप वचन बोलिए। परमेश्वर के हथियार को लेके आप तैयार हो जाइए कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। आपको क्या करना है? बुरे दिन में सामना करना, प्रभु का वचन बोलना है और सब कुछ पूरा करके स्थिर हो सको। सब कुछ जब आप वचन बोलेंगे, दुष्ट आत्माएं जाएगी, परेशानियां जाएंगी, आपकी हर एक हताशा जो निराशा डाल रहा है दुष्ट आत्मा, सब जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप ये सब जब बोलने लगे तो आप स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आपको चंगा करेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लीजिए। इसलिए क्या करना है? सत्य से अपनी कमर को कस लेना और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के जूते भी पहनना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या करना है? सब दुष्ट के, जितने दुष्ट के आपके विरुद्ध योजनाएं बनी है, जो आपके विरुद्ध योजनाएं बना रहा है, वो सब उसको आप बुझा सकेंगे। उसके सब जलते हुए तीरों को क्या करेंगे? बुझा देंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप डरिए नहीं, निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई। आप बस सिर्फ इस वचन को बोलिए। 2 वचन अगर आपके जीवन में है तो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान नहीं करने पाएगी, जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन को समझ चुके होंगे, ब्लेस हो चुके होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय मसीह की। आमीन।